हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ खुशी जी हैं। खुशी जी का रैंक कितना है? 168। 168 कहाँ पर? बीकॉम एलएलबी में AIR 168। तो खुशी जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच तो सर। खुशी जी कैसा फील हो रहा है? सर मतलब बहुत अच्छा ही लग रहा है क्योंकि मतलब बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी हाँ जी, पड़ती हाँ है जी। एंट्रेंस वगैरह क्या के बात टाइम है, पे। हाँ सही कह रहे क्योंकि हो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जब इंजॉय कर रहे होते हैं और तुम्हें घूमने के लिए बुला रहे बिल्कुल होते हैं तो फिर थोड़ा बिल्कुल बुरा लगता है कि बिल्कुल। हाँ बोर्ड्स के बाद सब घूम रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, बट हाँ वर्थ इट लग रहा है। वर्थ इट लग रहा है। जैसे खुशी जी ओरिएंटेशन भी हो चुकी है, हाँ एक जी दिन सर। भी हो चुका है पीयू हाँ में। जी तो कैसा लग रहा है पीयू? सर, अभी तक तो अच्छा लग रहा है अभी तक मतलब। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सबसे प्यारे और सबसे क्यूट स्टूडेंट थे हमारे, है ना, अकेडमी के। तो खुशी जी बताएं, जैसे आप कब आए थे हमारे पास? लास्ट ईयर लास्ट ईयर आए थे ना? क्रैश कोर्स के बाद। क्रैश कोर्स के बाद आए थे लास्ट हाँ ईयर, जी। पूरा एक साल हो गया था हाँ आपको। हाँ जी। तो खुशी जी कैसे तैयारी की, किस तरीके से की, क्या मुश्किलें आई, उस मुश्किलों को कैसे ख़त्म किया, सब कुछ बताओ। सर मुश्किलें तो यही होती है कि बीच में थोड़ा हाँ डीमोटिवेशन जी, होती हाँ है जी। क्योंकि स्कूल का भी प्रेशर होता है और फिर एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर्स भी होते हैं। बिल्कुल। स्कूल का भी क्लैश करता है, बोर्ड्स प्री बोर्ड्स, तो उनको ओवरकम करना पड़ता है। हाँ जी, थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हाँ थोड़ा जी, मैंने सर से पूछा कि कब हाँ जी, मैं स्कूल को करूं, हाँ कब जी, मैं कोचिंग को करूं। हाँ जी। तो वो होता है, बट बाकी सर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, क्या बात पढ़ना है। पड़ता है। पढ़ना पड़ता है। मुझे याद है इनके मदर, आपके ममा नहीं आए आज, तो हाँ हाँ इनके जी। मदर वर्किंग भी हैं हाँ और जी। साथ में खुशी जी का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और उन्होंने एक बात बोली थी कि सर बस मेरी बेटी का पीयू में क्रैक करवा दो हाँ जैसे मर्जी। तो मुझे याद है खुशी जी बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो हाँ गए थे, जी। है ना। तो मेरा एक ही तरीका होता है किसी बच्चे को बढ़ाने का, का कि बुलाना थोड़ा सा कम कर कम दो, कर दो। तो बच्चा फिर पढ़ने लग जाता है अपने आप, है ना। हाँ जी। तो खुशी जी जैसे कि पेरेंट्स का क्या रोल रहा? क्योंकि ना आपके मम्मा, लिटरली बता रहा हूँ, वो बड़े हार्ड वर्किंग है, बड़ा आपका साथ देते हैं। तो मम्मा का क्या रोल रहा? सर मतलब मम्मा का बहुत ज़्यादा ही रोल था क्योंकि हर चीज़ में मोटिवेट करना, क्योंकि मैं हाँ। बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ अच्छा, ठीक छोटी है, छोटी बातों पे, कि ठीक अगर है। मेरे एक मॉक में नंबर नहीं आया, मेरे को था कि बस मेरे को नहीं करना, हाँ हाँ, ठीक मैं है, कुछ और कर लूँगी। फिर मम्मा समझाते थे कि ठीक है। ऐसे करो। हाँ मेरी OMR में बहुत गलती हाँ होती हाँ थी कि हाँ। मैंने गलत फिल कर दिया, तो गलत फील मम्मा कर वो दिया। कि OMR कर, फिर मम्मा चेक भी करते थे। तो हाँ, वही सब सर, वही मम्मा सब ने तो बहुत सपोर्ट बहुत किया। सपोर्ट किया है। तो खुशी जी एक साल की जर्नी में जूरी लॉ अकेडमी का क्या रोल रहा? सर ज्यूरी लॉ अकेडमी तो बेस्ट है। आई एम रियली थैंकफुल कि मैं यहाँ पे आई, हाँ जी। एंड आई एम वेरी ओवरवेलम्ड राइट नाउ, बट दिस इज़ द बेस्ट अकेडमी दैट यू कैन जॉइन फॉर योर लॉ प्रेप। क्या बात है खुशी जी, क्या बात है। खुशी जी आपसे एक दो क्वेश्चन और पुट करना भी चाहूँगा। हाँ जी सर। खुशी जी जैसे कि इतने सारे क्वेश्चन बैंक को याद करना, इतने सारे जैसे 50,000 60,000 हमने क्वेश्चन किया होगा, है ना। तो कैसे किया आपने वो सब याद, मतलब? सर जैसे हाँ जी। इकोनॉमिक्स वगैरह थी तो वो तो मेरे सब्जेक्ट्स थे कॉमर्स सब्जेक्ट्स से, बैकग्राउंड में, हाँ। तो वो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, बट ज्योग्राफी हिस्ट्री उनमें मेरे को बहुत दिक्कत दिक्कत आती आती थी। थी, तो हाँ। उसके ट्रिक्स होती हैं हाँ कि जी, कुछ अपने पर्सनल एग्जांपल उसमें बिल्कुल। यूज़ करके वो याद हो जाते हैं, बट वो सबकी अलग 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 होती है कि ट्रिक्स किसी होती को है, याद हो जाती है, बिल्कुल। किसी को नहीं नहीं होती। तो होती मैं है। अपने पर्सनल लाइफ के रेफरेंसेस यूज़ करती थी क्या उसमें। बात है, क्या बात है तो खुशी जी, वही था, क्या बाकी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन था, हो गया था याद क्योंकि हो वो गया एक था। साल में मैंने इतनी बार पढ़ा तो वो कम हो से कम गया। 7 8 बार पढ़ ही लिया हाँ, होगा, तो है वो ना। हर बार ठीक पढ़ है, पढ़ के हो गया। ठीक बाकी है। मॉक्स तो ज़रूरी हैं ही हैं। खुशी जी मतलब मेरा काफ़ी दिल कर रहा है आपसे और भी क्वेश्चन पुट करता रहूँ। तो खुशी जी जैसे अभी आपका कॉमर्स है, हाँ जी सर। आपने वहाँ भी बीकॉम एलएलबी लिया, हाँ जी। तो कॉमर्स +1 +2 में और वहाँ पर रखने का फ़ायदा हुआ, मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी सब्जेक्ट्स तो सेम ही हाँ होंगे, जी। हाँ है जी ना। सर, क्योंकि सिलेबस देखा सिलेबस आपने सेम अभी? है। हाँ जी। देखा तो तो सेम है। इकोनॉमिक्स सेम है, हाँ जी, अकाउंट सेम है, जो हमने 11th 12th में पढ़ा है, तो वो तो है ही, बट हाँ जी, कुछ थोड़ा लगता है जब ठीक हम है। कॉलेज में जाते हैं तो वो स्कूल लाइफ से इतना अलग लगा मुझे हाँ तो, जी। कि वो चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि उन लाइफ में जाना एज़ कम्पेयर टू पढ़ना उन सब्जेक्ट्स अच्छा, को। मतलब नहीं कॉमर्स के सब्जेक्ट इजी लग रहे हैं आपको जो? सर अभी इतना एक दिन पढ़ा नहीं, नहीं एक है। दिन ही हुआ हाँ, है। बस सिलेबस इंट्रोडक्शन देख ही के, थी। सिलेबस देख के हाँ, लग रहा है सिलेबस देख के तो इट्स वेरी इजी इजी, लग रहा है ना। क्योंकि वो सब पढ़ा हुआ ही सब है। पढ़ा हुआ है, मतलब आपको +1 +2 से ज़्यादा इजी लग रहा यहाँ है। लगेगा, है ना। ठीक है। तो मतलब वही बात है, काफ़ी बच्चे ना कॉमर्स वाले ये कहते हैं कि सर हम आर्ट्स ले लेंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे ख्याल से, है फिर ना। सर वो सब्जेक्ट से कनेक्ट टूट जाता है। कनेक्ट टूट जाता है। अब हमें कॉमर्स में होके हमें रट्टे मारने की आदत नहीं रहती, आदत नहीं और रहती। आर्ट्स के सब्जेक्ट में रट्टे ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
तो क्या बात है खुशी जी, आपसे ना बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं सही बताऊं, आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पुट किए, तो मुझे ये था कि सारे क्वेश्चंस बच्चे दे पाए। खुशी जी, आखिरी में लास्ट मूल मंत्र बता दो क्या है एग्जाम क्रैक करने का। सर कंसिस्टेंसी है सबसे ज़्यादा। हाँ जी। सर की बातें मानो, सर जो बोल रहे हैं। हाँ जी। उस टाइम पे वो थोड़ा बुरा लगता हाँ है कि जी। मेरे को डांट दिया या हाँ मेरे जी। से ऐसे करा, बट वो एंड में फायदा worth होता है it ना होगा। डांटने का, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो तो वो एंड में वर्थ इट होगा। हाँ, तो हाँ, बस हाँ। थोड़ी कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा चीज़ों पे सैक्रिफाइस देखो, करना पड़ता है। डांटा भी ना उन बच्चों को जाता है जिन बच्चों का लगता है कि वो कर लेंगे। हाँ जी। फैक्ट बता रहा हूँ, अब चलो जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, अब जो बच्चे को बड़ा मोटिवेट भी किया, पुश भी किया, और वो तब भी नहीं पढ़ रहा, तो उसको डांटा भी नहीं जाता है ना, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि खुशी जी ऐसे बच्चे थे, पढ़ भी रहे थे, बट बीच में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाते थे, है ना। तो क्योंकि ये थोड़े से शरारती बच्चे भी रहे हैं हमारे एकेडमी के, तो बाकी ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तभी मैं भगवान को हमेशा यही कहता हूँ, इतने प्यारे बच्चे भगवान सिर्फ मुझे ही दे, किसी और को क्यों ही दे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।